बाल्यावस्था से एक साधक साधु संग करता था, माता पिता के कहने से ब्याह हुआ, रोज गुरु जी के पास जाता था। अब ब्याह हुआ तो नया मित्र मिला, और इनका सबसे बड़ा जादू होता है वचन, मुस्कुराहट, नेत्र की चांचल्यता। देखो हमारा नियम था हम रोज गुरु जी के दर्शन करने जाते, तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। लगा उसको ऐसा, महीनों हो गए गुरु जी के पास नहीं गए। तो संतों का होता है जैसे आप रोज दृष्टि में आओ तो अपनापन होता है, वो कहाँ गया आज दिखाई नहीं देता। गाँव वालों से पूछा, वो आता नहीं। अरे बोले उसका ब्याह हो गया, तो ब्याह हो गया तो कोई नई बात थोड़ी, विश्व में सबका ब्याह होता है जो गृहस्थी में होते हैं। जाके कहना कि तुम्हारे गुरु जी याद कर रहे हैं। जब कहा तो पत्नी से बस अभी आया उन्हें, तुम आए नहीं बहुत समय से, महाराज जी ब्याह हो गया है। तो 10-5 दिन ब्याह किया तो महीनों हो गए तुम आए नहीं। महाराज जी वो बहुत प्यार करती, कहती मैं आपके बिना जी नहीं सकती। हाँ पति पत्नी का भाव तो ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चा सब जी सकते हैं, सब जी सकते हैं। उनका गुरु जी आज तक आपकी सब बात मानी, ये बात नहीं मानेंगे। वो कह रही आपके बिना नहीं जी सकते, तुम हमारी जिंदगी हो, तुम हमारी श्वासें हो, तुम नहीं तो हम नहीं। बोले नहीं बेटा ऐसी बात तो नहीं है। बोले गुरु जी हमें अब आपकी बात पर विश्वास होता है। हाँ माया का जाल ऐसा ही कि गुरु की बात पर विश्वास होगा, माया की बात पर विश्वास होगा। तुम्हें आसन का ज्ञान है जो हमने कराया? बोले हाँ है। तो हम एक प्राणायाम पद्धति बताते हैं जो 15 दिन में अभ्यास में आ जाएगी हमारे प्रभाव से। तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम तुम्हें बिल्कुल प्राणों को स्तब्ध करने की क्या बता देंगे। ये पूज्य पादुरिया बाबा में थी। ऐसे बैठ गए तो डॉक्टरों से जांच करा लो, प्राण है ही नहीं, नेत्र जो के खुले जैसे मृत शरीर के नेत्र, कहीं भी नाड़ी धड़कती नहीं मिलेगी ना दिल, समाधि में स्थित। और वो संकल्पित होती है 8 घंटा 10 घंटा, इसके बाद वो अपने आप प्राण धड़कने लगेंगे, नाड़ी चलने लगेगी। उन्होंने 5-10 मिनट के लिए, केवल इतने के लिए, और हमारे प्रताप से तुम्हारी श्रवण इंद्री सब सुनती रहेगी। 15 दिन आओ, आ जाएंगे गुरु जी। अब 15 दिन जब रोज जाने की बात हुई तो वहां रोना पीटना। उन्होंने बस 15 दिन की बात है, गुरु जी की सेवा की बात है, 15 दिन में, फिर इसके बाद हम कभी नहीं जाएंगे। चलो भाई धीरे। अब वो 15 दिन में अभ्यस्त हो गया, वहां अपने सामने करवा के देखा 10 मिनट बिल्कुल निस्पंद प्राण। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। बोले जाओ, जाके दरवाजे, मेन दरवाजे पर प्राण स्तंभ मंत्र द्वारा करके हम आएंगे, प्राण संचलित करेंगे संकल्प के द्वारा, और तुम्हें सुनाई देगा। हो गए, आप पद्मासन नहीं लगाना, पैर फैला लेना, दरवाजे के ऐसे ओट ले लेना, पैर फैला, आराम मुद्रा, और उसमें ये मंत्र पढ़ना, प्राण संकल्पित करना। जितने मिनट के लिए हमने कहा बस इतने में हम आ जाएंगे। गया, श्वास रोकी, मंत्र बड़ा संकल्पित हुआ, नाड़ी चलना बंद, प्राण स्पंदन बंद, बस श्रवण इंद्रिय से सुनाई दे रहा है। अब वो हाहाकार मच गया, मेन दरवाजे पे था, लाला लाला हिलाया, नाड़ी देखी, अरे रोना धोना समझ गया, गांव के लोग आ गए, माता पिता, बहू की जो स्थिति थी, छाती में हाथ मारना और रोना, वो संत हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि मात्र 5 मिनट का संकल्प, 5 मिनट में प्राण स्पंदित हो जाएंगे, अपने आप चलने लगेंगे। और उतने में सारा उनको अनुभव कराना था। क्या हुआ क्या? अरे महाराज, माता पिता रो के देखो महाराज आपका चेला, और ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो बेचारे का ब्याह हुआ था, अभी कैसे जा सकता है। नजदीक गए, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? पत्नी ने कहा मैं। कनेर कपूर जानते, ऐसे ही उसमें चरणामृत लेते, बोले छू, ये हमने मंत्र पढ़ करके जल कर दिया, तुम भी मर जाओगे, ये जीवित हो जाएगा। जो सबसे मैं जीने, वैसे भी आप नहीं जी सकती, चलो वाले बताया था कि आप कहती कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती जब हमारे पास, तो वैसे ही तुम मर जाओगी, क्योंकि तो पधारी गया, तो ये पी लो, तुम मर जाओगी, जी जाएगा। बोले महाराज जो होना था तो हो ही गया, वो नहीं पिया, और कुछ नहीं है, चरणामृत है। अच्छा, जो होना था हो गया, मतलब आप नहीं पिएंगी। अब महाराज जैसे भगवान जीवन कटवाना चाहते हैं वैसे काटेंगे, रोना बंद हो गया। और कोई सभा में सबको पता था महात्मा सिद्ध है, पिएंगे मर जाएंगे, कोई तैयार, बोले चेला हमारा तो हम ही पी लेते, और उसमें तो चरणामृत था, पिया और जो संकल्प किया फिर प्राण संचलित हो गए। अब बोला गुरु जी 1 मिनट हम घर में नहीं रुके, नहीं, बोले घर में ही रहो, लेकिन राग रहित होकर रहो। राग नहीं, हमारी शिक्षा का फल परिवार के धर्म से चित होना नहीं, पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए ये मानो कि हरि के सिवा कोई अपना नहीं, तो तुम्हारी बात बन जाएगी।